आज भी हम जो सूरत हाल की बात करेंगे, आम समात आज भी हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 और उसमें जो डेवलपमेंट आज की रही, समात मुलतवी हो गई है, लेकिन आज जो कार्रवाई रही सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और कोर्ट की खबर में मैं ज़रा आपको सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ कि आज क्या क्या कुछ इस समात में रहा, फिर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी, जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने के हवाले से उसको मुस्तरद किया गया, दोनों इस्तदा को मुस्तरद किया गया। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से जवाब तलब किया गया। पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। अदालत ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दिया। बिल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समात की आज, और गुज़िश्ता हुक्मनामा उबूरी नौयत का था। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में यह कहा, जमहूरियत आइन के अहम खदुखाल में है, ये भी कहा चीफ जस्टिस ने। और अपने अहम रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदुखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, ये भी एक सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। ये भी कहा कि ये कोई आखिरी समात नहीं, हम सबको सुनेंगे। हमारा गुज़िश्ता समात का हुक्म इम्तना बरकरार है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो आज की समात में रही। लेकिन एक रिमार्क्स जो कि बड़े अहम थे चीफ जस्टिस के हवाले से कि जो सियासी जमातें हैं वो इंसाफ नहीं चाहती, बल्कि वो अपने मनपसंद के फैसले चाहती हैं। ये बड़े आम रिमार्क्स थे। और ये जो रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस वरता बंदियाल ने, उन्होंने कहा कि अपनी मनपसंद फैसले चाहती हैं। तो एक्चुअली आज की समात में हुआ क्या, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। तैयब बलोच मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया तैयब आपका, और हुसैन चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तैयब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बता तो दिया कि क्या क्या रिमार्क्स दिए गए, समात में क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन जो इस्तदा की गई थी फुल कोर्ट बनाने के हवाले से, वो क्यों मुस्तरद हुई? जी देखें, बेसिकली जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी, और इस इस्तदा को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी ओन किया। उन्होंने भी कहा कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल इस्तदा कर रही है उसको जो है वो माना जाए। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस्तदा इस वजह से की कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को हमारा क्वेटा के अंदर जो है वो कन्वेंशन हुआ, वकला कन्वेंशन, और उस वकला कन्वेंशन में पाकिस्तान बल्कि 5 जो सूबाई बार कौंसल्स हैं और एसोसिएशंस हैं उन्होंने मिलकर जो है वो फैसला किया। और मैं उनका फैसले से आपको आगाह कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले पे, चूंकि ये आईनी मामला है, पार्लियामान की सुपरमेसी का मामला है, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो कानून साजी वकला और पाकिस्तान बार कौंसिल के कहने के ऊपर की है, क्योंकि हमारे ये मुतालबात थे, तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस पर फुल कोर्ट बेंच कील दिया जाए। और साथ उन्होंने नॉमिनेट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, और 7 जजेस का उन्होंने नाम लिया कि उन 7 जजेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस की वो है 15, और 15 में से 8 तो ये बेंच जो है वो अवेलेबल था, तो 7 जजेस शामिल नहीं हुए। तो उन्होंने कहा उन 7 को भी शामिल करके तो 15 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो बिठाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी इस्तदा की, और वो ये थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो रजू किया हुआ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक जो करप्शन की चीज़ें हैं, जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी जो है वो साइड लाइन किया जाए या इस बेंच में शामिल ना किया जाए। तो ये मुस्तरद हुई। लेकिन वजह क्या थी, जो आपने सवाल पूछा कि ये इस्तदा क्यों गई थी, दरअसल बात यह है कि इस्तदा इस वजह से की गई थी कि ये अब बिल्कुल आश्कार हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वाज़े डिवाइड है। और इसी वजह से आज चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सियासत की वजह से जो है वो अदालती माहौल भी जो है वो आलूदा हो रहा है, और सियासी मामलात जो हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। तो उसमें जो 15 जजेस हैं, 15 की जजेस में डिवाइड कुछ इस तरीके से है कि 8 जजेस जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की अक्सरियत है 8 जजेस की, वो अलग, और बाकी 7 जजेस जो हैं वो अलग हो रहे हैं। तो पाकिस्तान बार कौंसिल
ने इसी को बेस बना के, अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी अगर सपोज करो फुल कोर्ट बेंच की तश्कील नहीं होती, तो अगर मज़ाहिर नकवी भी अलग हो जाए तो फिर जो तादाद है वो बराबर बराबर हो जाएगी, तो फिर हुकूमत को या पार्लिमान को जो है वो इस हवाले से मजीद एक मौका मिल जाएगा जो है वो अदलिया के खिलाफ जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो एक बात और हुई है, वो ये भी हुई है कि जब जज के खिलाफ रेफरेंस की बात हुई तो फिर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के उस फैसले का हवाला दिया गया कि बेंच पहले इस पर फैसला दे चुका है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है रेफरेंस लाने की जो हुकूमत कोशिश कर रही है। बिल्कुल, वो जो चीफ जस्टिस ने उसका रेफरेंस ये दिया कि PLD 2010 उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो मामला था उसमें अब ये असूल जो है वो तय हो चुका है कि जब तक रेफरेंस पर कार्रवाई नहीं होती, रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होता है, लेकिन जज को जो है वो मुकदमात की समाअत करने से नहीं रोका जा सकता। तो उन्होंने कहा ये वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय कर चुकी है। तो इसी वजह से बेशक रेफरेंस जो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है, लेकिन उनको इस केस से जो है वो अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को तय कर चुकी है। और जब असूल और कानून तय हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ नहीं जाती। तो यूं इस बेस के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो पाकिस्तान बार कौंसिल की ये इस्तदा थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अलग करने की, वो भी यूं इसी वजह से मुस्तरद कर दी गई। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं काफी दिनों से जिस तरीके से अदलिया को मलाइन किया जा रहा है, जजेस को मलाइन किया जा रहा है। आपने डिवीजन की बात की कि 15 में से 8 जजेस जो हैं जिनके खिलाफ खुद हुकूमत ने इस बात का फायदा उठाया है इस डिवीजन का, और अदलिया और जजेस के एहतराम के ऊपर बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है आज। उस हवाले से हमें बताइएगा क्या वाज़ेह पैगाम दिया गया? जी, जब पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे की जानिब से जो है, या पाकिस्तान बार कौंसिल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने जब ये बातें की जस्टिस मज़ाहिर नकवी की और फुल कोर्ट और ये सारी बातें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने इदारे का तो लिहाज करें। उन्होंने कहा कि देखें बात बड़ी सिंपल सी है। उन्होंने कहा मैं अपनी थाट्स शेयर करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ने कहा। तो उन्होंने जो अपनी थाट्स शेयर की हैं उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जजेस रिस्पेक्टेबल हैं, रिस्पेक्टेड जजेस हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जजेस और अदलिया के वकार का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में या अदलिया में कौन फिर इंसाफ लेने आएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा आप तो खुद बार जो है वो बेंच का हिस्सा होती है। जब आप जो है इन जजेस को इज्जत नहीं देंगे तो फिर कौन हमसे इंसाफ लेने के लिए आएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा हमने चले जाना है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इधर रहना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इधर रहना है। तो हमें अपने मफाद और अपनी चीजों से बढ़ के जो है वो आगे देखना चाहिए, इदारे के वकार की तरफ देखना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के नुमाइंदे को यह तंबीह भी की कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को फिर से देखें, उनके कहने के ऊपर आप अदालतों में ऐसी बातें ना करें, बल्कि आपका जो अपना माइंड कहता है, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक जो आपको पट्टी पढ़ा दे और आप उसके मुताबिक जो है वो अदलिया को मलाइन करना शुरू कर दें, ये बात अच्छी नहीं है। तो ये चीफ जस्टिस ने जो बिल्कुल वाज़ेह किया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।